हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे। जो हमने पिछला चैप्टर किया था, हमारा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, तो मैंने इस चैप्टर का एक पार्ट कवर किया था बच्चों। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रही हूँ। तो इसमें जो मैं सोच के चली थी कि मैं आपका पूरा चैप्टर सेकंड पार्ट में कवर करवा दूंगी, लेकिन ये चैप्टर मुझे थोड़ा लेंथी लगा, तो इसके 3 पार्ट रहेंगे। जो हमारा चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, आज जो हम कवर करेंगे उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं। और जो ये मैंने लिखा है अवसर लागत की धारणा और सीमांत अवसर लागत, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो कुछ लेंथी जा रहा था। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम करते हैं उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं। हमने चैप्टर का नाम पढ़ा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, लेकिन अब ये कहाँ से आ गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। भाई इन दो टॉपिक्स को एक कॉमन जगह पर लेके आने का कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो इन दोनों के अंदर कॉमन है, जिसकी वजह से हमें इसको एक जगह लेके आने की ज़रूरत पड़ी। तो केंद्रीय समस्याओं के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र आखिर है क्या, और फिर उसका केंद्रीय समस्याओं से क्या नाता है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो बच्चों एक बात मैं आपको और बीच में बता देती हूँ कि मैं MCQs का वीडियो भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चले। इसके लिए ज़रूरी है कि MCQs की तैयारियां भी, तो 1-2 चैप्टर को इकट्ठा करके कंबाइंड करके मैं उनके MCQs का वीडियो तैयार करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते हैं। तो एक लिंक हमारे पास निकल के आता है कि हम जो हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने किसकी हेल्प ली है? उत्पादन संभावना वक्र की। तभी हमें ये जो हमारा चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उसमें हमें उत्पादन संभावना वक्र को भी स्टडी करना है, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम अपनी जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने में मदद ले सकते हैं। तो आगे है, हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों में दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। मतलब जो ये उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या बताता है कि दिए हुए साधनों कि जो साधन है वो हमारे पास पहले से ही दिए हुए हैं, मतलब फिक्स हैं, हम उसको घटा या बढ़ा नहीं सकते। दूसरा जो तकनीक है वो भी हमारे पास दी हुई है, और उन्हीं के द्वारा ही हम दो वस्तुएं कितनी होंगी? 2, और उसके उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं का जिक्र मैं आपको आगे बताऊंगी, डायग्राम के साथ बताऊंगी, अच्छे से को प्रकट करती है। तो उत्पादन संभावना वक्र के और भी नाम है। तो उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा वक्र भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सीमा में रह के, एक बाउंड्री में रह के ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। सेकंड इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या रूपांतरण वक्र, मतलब जब हम 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो एक वस्तु से जब हम दूसरी वस्तु में शिफ्ट होते हैं, मान लो एक वस्तु का उत्पादन कम करना है और दूसरी का बढ़ाना है, तो तभी संभव है दूसरी का बढ़ाना जब हमें पहली का हम कम करेंगे। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो इसकी मान्यताएं क्या रहेंगी? हाँ, मान्यताएं क्या होती हैं कि उन मान्यताओं के द्वारा हम एक सीमा में बंध जाते हैं। अगर वो मान्यताएं हम नहीं लेके चलते तो हमारी जो थ्योरी है वो हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते। तो सबसे पहली मान्यता क्या है? उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, कि जब जो भी हमें वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करना है तो उसके लिए जो हमारे पास साधन है उनकी जो मात्रा है वो फिक्स होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, कम या ज़्यादा हम उसको नहीं कर सकते। सेकंड है उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग। तो जो साधन है हमारे पास उनका पूर्ण और कुशल प्रयोग होना चाहिए। मान लो कि अगर एक 10 हेक्टेयर ज़मीन है और उसको कल्टीवेट करने के लिए हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं, तो हमारे पास हमें उन दोनों का यूज करना है, ठीक है। और कुशल उपयोग, आप मान लो कि किसी ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है और उसमें चेयर का प्रोडक्शन होता है और एक दिन की कैपेसिटी है 100 चेयर बनाने की मैक्सिमम, लेकिन वो उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, कुशल उपयोग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से चेयर 50 या 60 ही उत्पादित होती हैं, तो वो वहाँ पे कुशल उपयोग नहीं है। नेक्स्ट है स्थिर तकनीक। हम तीसरी जो मान्यता है वो स्थिर तकनीक को लेके चलते हैं। अगर इस मान्यता को हम फॉलो नहीं करते तो तकनीक में बदलाव आने की वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें भी बदलाव आ जाएगा। और वस्तुएं कितनी रहेंगी? 2। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि उत्पादन संभावना अनुसूची, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो उसमें जो वस्तुएं रहेंगी हमारी कितनी रहेंगी? 2 वस्तुएं रहेंगी, गेहूं रहेगा और कपड़ा। अगर एक पॉइंट ए पे हम अगर वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं इन दोनों का, तो यहाँ पे साथ साथ मैं तुम्हें डायग्राम भी बताती हूँ तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मान लो ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसके ऊपर, इस उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर 4 बिंदु हैं A B C D। तो मान लो कि सबसे पहले हम इस पॉइंट पे हैं, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। तो इस पॉइंट पे अगर हम हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे क्लॉथ, कपड़ा दिया हुआ है, कपड़े का उत्पादन तो 12 होगा, जो इसको गांठे बोलते हैं कपड़े के उत्पादन को। और जो गेहूं का उत्पादन है वो टन्स में दिया हुआ है यहाँ पे, तो गेहूं का उत्पादन यहाँ पे कितना होगा? 0। तो ये एक हमारी संभावना है। दूसरी संभावना क्या आती है? दूसरी संभावना ये आती है कि हम कपड़े का उत्पादन थोड़ा कम कर दें, 12 से 10 कर दें, अगर हमें गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो 2 टन करना है। तो क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो स्थिर है, अगर हमें 2 वस्तुएं गिवन हैं और साधन भी स्थिर हैं, तो यदि एक वस्तु का उत्पादन हमें बढ़ाना है तो दूसरी का हमें कम करना पड़ेगा। सी पॉइंट पे आके देखते हैं। नेक्स्ट, हमने थोड़ा सा गेहूं के उत्पादन को और बढ़ाया है तो उसकी वजह से हमारा जो क्लॉथ का उत्पादन है वो डाउन होते जा रहा है। लेकिन एक बात और देखने की है कि जब हर बार इधर हम कुछ यूनिट बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ से 2 यूनिट फिर 2 यूनिट, इसमें जो डिफरेंस आया वो 2 यूनिट का है और इसमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ से ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसके उत्पादन को बढ़ाना है हमें, तो इसकी ज़्यादा यूनिट्स को हमें त्यागना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट जो और हैं जो हमारे सामने है, एक पॉइंट ये है और एक ये F पॉइंट है। जो सबसे इस पॉइंट पे आते हैं हम F पे। जो F वाला पॉइंट है वो हमारा है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि हमारी जो संभावना है, मतलब यहाँ पे अगर हैं तो हम यहाँ पे इतना उत्पादन करेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे जो साधन है हम उनका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट पे जाने की सोचें तो ये जो पॉइंट है E, वो हमारे लिए अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट मीन्स ये हमारी पहुंच से परे है। इस पॉइंट पे हम उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो हमें मैक्सिमम इस लाइन पर ही
अनुमति देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है उनकी कुशलता और उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ही है कि हम इस बाउंड्री तक आके प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट जो है कि हाँ, उत्पादन संभावना वक्र को हमने समझा। अब उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उत्पादन संभावना वक्र की, पीपीसी कर्व की, कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है और दूसरा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होते हैं। अच्छा, तो एक सबसे पहले तुम ये समझो कि मैं तुम्हें A4 साइज़ का जो ब्लैंक पेपर है उस पर समझाती हूँ कि हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस तरीके का कोई वक्र बनाते हैं तो वो उसका ढलान कैसे होगा? नीचे की ओर होगा और कैसा होगा? नेगेटिव। अगर हम इस टाइप का कोई वक्र बनाते हैं तो उसका ढलान ऊपर की ओर होगा और इसको बोलते हैं पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि दोनों ही वस्तुएं साथ साथ बढ़ रही होती हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होते हैं। नतोदर का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव। तो इसकी शेप जो रहेगी हमारी ये वाली, इसको कैसी शेप बोलते हैं? नतोदर। ठीक है। और जो ये वाली शेप रहेगी ये हमारी होती है उन्नतोदर। उन्नतोदर तो दर, उन्नतोदर। इसको कॉन्वेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और इसको कनकेव। तो जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है उसकी शेप ये वाली रहेगी, नतोदर। नेक्स्ट जो है वो है कि उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है। जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में तुमसे जिक्र किया था कि यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र का क्या काम है, तो अब हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। तो अभी जो हमने डायग्राम देखा था उसमें हम दो वस्तुएं लेके आए थे। तो उत्पादन संभावना वक्र हमें ये बताता है कि हम वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। एक बार हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे ये है कि हमारे पास रिसोर्स गिवन है और दो रिसोर्स में हमें ये पता चल रहा है कि हम उसका कितना कितना उत्पादन कर सकते हैं। अब उन्हीं गिवन रिसोर्स में अब ये कंडीशन रख दी जाए कि हम इस पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे थे, जिसमें क्लॉथ का उत्पादन हो रहा था 10 गांठें और गेहूं का उत्पादन था 2 टन। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री में मान लो कि 2 से बढ़ के 4 है। क्या होगी? 4 टन होगी। किसकी रिक्वायरमेंट? गेहूं की। तो हमें उन्हीं गिवन रिसोर्सेज में अगर गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्लॉथ का कम करना पड़ेगा। ये हमारी जो हमारे पास कंडीशन है वो सामने रहेगी। तो उत्पादन संभावना वक्र हमारी इस समस्या को, हमारे सामने जो समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करता है। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे करना है। तो यह जो समस्या है उत्पादन कैसे करना है, ये का संबंध चुनाव से है कि उत्पादन की विधि कैसे यूज हो। तो उसमें उत्पादन की विधि अगर हम कुशल तकनीक का प्रयोग नहीं करेंगे और जो भी तकनीक हो, चाहे वो श्रम प्रधान हो या पूंजी प्रधान हो, वो तकनीक अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो हम किन्हीं इस पॉइंट पे रहेंगे। जो हमारे ये पॉइंट है, जो पॉइंट्स है ABC, हमें उन पॉइंट्स में किसी पॉइंट को अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या पीसी कर्व पे हैं और वो हमारी उच्चतम कुशलता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या रहेगा हमारा कि साधनों का पूर्ण उपयोग। साधनों का पूर्ण उपयोग, अगर हम साधनों का अंडर यूटिलाइजेशन करेंगे, पूर्ण उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे साधन हैं उनसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और हम वस्तुएं कम उत्पादित कर पाएंगे। तो इन जो पॉइंट्स जो हमारा AD कर्व है जिसका ये PPC को शो करता है, तो अगर हम साधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं तो हम इस कर्व के किसी
बिंदु पर वस्तु का उत्पादन कर पाएंगे। अब क्या है कि अगर साधनों की का पूर्ण उपयोग नहीं होता है या पूर्ण उपयोग होता है तो हम एडी के किसी भी बिंदु पर साधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं और साधनों का कुशल प्रयोग करते हैं। अगर हमारा उत्पादन इस एडी की लाइन पे कहीं हो रहा है, किसी भी कोई पॉइंट पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम साधनों का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं और साधनों का कुशल प्रयोग कर रहे हैं। और एडी से नीचे किसी भी बिंदु पर, इसके अंदर किसी भी बिंदु पर अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि साधनों का अल्प प्रयोग हो रहा है और साधनों का अकुशल प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है कि साधनों का विकास। अगर मान लो कि साधनों का विकास किया जाता है, ये हमारे एडी जो हमारा जो पीपीसी कर्व है, ये जो हमारी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को शो कर रहा है, तो ये इनिशियल रिसोर्स को कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिसोर्स